हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आई एम रोशन। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। अब देखिएगा, इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि हमने अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले वाले क्लासें अगर आपने अटेंड नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे तरीके से आप कंटिन्यू क्लास को देख सकते हैं, या इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि हमें कोई भी क्वेश्चन मिले, जैसे हमें क्वेश्चन मिल गया, जैसे कि पी एन है, जो भी है पी एन है, और एन बिलोंग करेगा प्रत्येक नेचुरल नंबर में। एन स्मॉल एन है, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया हुआ मिले कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं n के लिए कथनों का समुच्चय हो, तो यह कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। ये क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। तब अपन गणितीय आगमन के प्रथम सिद्धांत से इनको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लेना। एक बार तो मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्या प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। इनके बाद में अगर प्रत्येक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप टोटल क्वेश्चन कर पाते हैं। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेट करना पड़ेगा। n इजिकल टू 1 लेट करना पड़ेगा, तो p इजिकल टू 1 के लिए आपको ये बात सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। देन इनके बाद में आपको n इजिकल टू k पुट करना पड़ेगा। n इजिकल टू k आपको पुट करना पड़ेगा। और जो आपकी तीसरी प्रोसेस है n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए, ये आपको सेटिस्फाई करना होगा। ये 3 प्रोसेस है कि n इजिकल टू 1, n इजिकल टू k और n इजिकल टू k प्लस में 1। ये अगर तीनों प्रोसेस आपने वेरीफाई कर दिया तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। और ये k प्लस में 1, ये जो प्रोसेस है वो फर्स्ट और सेकंड से ही आती है। ये प्रोसेस है वो आपको फर्स्ट और सेकंड से ही वेरीफाई करनी होती है। दैट इज क्लियर। अब आपको समझ में नहीं आएगा, सर जी हमने n इजिकल टू 1 कहाँ पे रखेंगे, n इजिकल टू k कहाँ पे रखेंगे। तो अब देखिएगा, अपन क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं आपको। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि सभी के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डैश डैश डैश, इस प्रकार से प्लस में 3 n माइनस में 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस में 1 अपॉन में 2 है। ये प्रोसेस है, ये आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत से वेरीफाई करनी है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। अब वो 3 प्रोसेस मैंने आपको बताया था, प्रत्येक क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब लेट कर लेते हैं। लेट, ये जो क्वेश्चन है वो अपन ने Pn के इक्वल लेट कर लिया। जैसे कि Pn इज इक्वल टू 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डैश 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 प्लस में 3 की पावर n माइनस में 1, 3 की पावर n माइनस में 1, ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है। इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस में 1 अपॉन में क्या है, 2 है। ये अपन ने लेट कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1। अब लेट माना कि n इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास में n इज इक्वल टू 1 है तो क्या प्रोसेस रहेगा, P1 इज इक्वल टू 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर, यही कंडीशन रहेगी। अगर अपन LHS को सोल्व ना करके RHS को सोल्व करें, जैसे कि RHS हमें दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है
तो अपन यहां से डायरेक्ट में RHS में वैल्यू रखूं P1 इज इक्वल टू, ये Pn के इक्वल है, n इज इक्वल टू अपन ने 1 रख दिया यहाँ पे, तो 3 की पावर 1 माइनस में 1 अपॉन में 2, तो ये प्रोसेस आएगा 3 माइनस में 1 अपॉन में 2, वैल्यू आएगा 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। अब देख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 पे P1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। लिखेंगे अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, अर्थात P1 सत्य है। अब पुनः क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k के लिए सत्य। अब पुनः माना कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है। पुनः यहां से देख लीजिएगा कि पुनः दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है। अब जो स्टेटमेंट दिया गया है वो अपन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य मानते हैं। n इज इक्वल टू 1 पे अपन चेक करते हैं सत्य है या नहीं है, n इज इक्वल टू k के लिए अपन सत्य मान लेते हैं। तो हमारे पास में p k इज इक्वल टू क्या प्रोसेस रहेगा, 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डैश 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 प्लस में 3 की पावर k माइनस में 1, 3 की पावर k माइनस में 1 इज इक्वल टू ये प्रोसेस रहेगा 3 की पावर k माइनस में 1 अपॉन में 2। ये कंडीशन आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सिद्ध करेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है। अब लिख देते हैं, अब हम सिद्ध करेंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस में 1 के लिए सत्य है। अब देखिएगा n इज इक्वल टू k प्लस में 1 के लिए सत्य है, तो हमारे पास में ये कंडीशन आ जाएगी यहां से कि p k प्लस में 1। अब जहां पर भी आपको k दिखाई दे रहा है वहां पे n दिखाई दे रहा है वहां पे आपको क्या करना है, k प्लस में 1 करना है। तो 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डैश डैश प्लस में 3 की पावर k प्लस में 1, 3 की पावर k प्लस में 1 और माइनस के 1, 3 की पावर k प्लस में 1। अब यहां से आप देख सकते हैं एक प्रोसेस और बताऊंगा मैं आपको यहां पर, क्योंकि हमें तो पीछे वाली कंडीशन यूज में लेनी है। तो आप देखेंगे कि ये k माइनस में 1 है और ये हमारे पास में प्रोसेस आएगा k प्लस में 1। क्या प्रोसेस आएगा, इससे नेक्स्ट k प्लस में 1 प्रोसेस आएगा। ये कंडीशन है भी एक बार देखिएगा यहां पे ये प्रोसेस चल रहा है कि 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डैश डैश प्लस में, ये यहां पे इसने दे रखा है k माइनस में 1, तो मैं इसको लिख दूं k माइनस में 2 प्लस में यहां पे आएगा 3 की पावर k माइनस में 1। यही प्रोसेस है, अरे यही लाइन है। इससे पहले वाला स्टेप क्या आएगा, k माइनस में 3, इससे पहले वाला स्टेप k माइनस में 4, इससे आगे वाला स्टेप k आएगा, इससे आगे वाला स्टेप k प्लस में 1। यानी पीछे की तरफ आएंगे तो एक एक स्टेप घटता जाएगा और आगे की तरफ जाएंगे तो एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा। तो मेरे को ये बताएं कि k माइनस में 2 है, यहाँ पे क्या है, k माइनस में 2 है, तो मैं इस k माइनस में 2 है या मैं इसको n के रूप में रिप्रेजेंट करूं और हमें n की जगह क्या रखना है, k माइनस में 1 रखना है।
k प्लस में 1 रखना है और माइनस के 2 यहाँ पे है, तो k प्लस में 1 n की जगह रख दिया, माइनस के 2 है तो प्रोसेस क्या आएगा, k माइनस में 1 बचेगा। क्या बचेगा, k माइनस में 1 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता देना चाहूंगा कि k माइनस में 1 ये आएगा। अगला स्टेप आएगा इसका, जैसे कि k माइनस में 1 है ऑलरेडी यहाँ पे, और k की n से रिप्रेजेंट करें कि n माइनस में 1 है, तो n की जगह हमें रखना है k प्लस में 1 और बाहर माइनस के 1 है, तो प्लस के 1 और माइनस के 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी एक बार देख लेते हैं। k प्लस में 1, यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस करना है, तो k प्लस में 1। अब आपके पास में ये प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार के लिए। ये तो आपको रफ काम में करके मैंने बताया है कि किस प्रकार से ये स्टेप लिया है, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब यहां से देख लीजिएगा, P k प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डैश डैश प्लस में। अब यहां से ये प्रोसेस तो आपके पास में k माइनस में 1 प्लस में, ये देखो प्लस का 1 है माइनस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 3 की पावर k, किसकी वैल्यू आएगी, 3 की पावर k आएगी। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है आगे देख लेते हैं कि वहां पे क्या करना है। अब k की जगह हमें क्या पुट करना था, वहां पे k की जगह हमें पुट करना था, देख लेते हैं। अब मैं इस पे देखिएगा ब्रैकेट लगाऊं यहां पे, और ये प्रोसेस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देख लीजिएगा, ये प्रोसेस कितनी आएगी आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहां से ये आएगी 3 की पावर k, और यहां पे है माइनस के 1 और यहां पे क्या लगाओगे, 2 लगाओगे, और प्लस में ये प्रोसेस क्या आ रही है, अरे ये प्रोसेस क्या चल रही है, 3 की पावर k चल रही है। यहां पे लिखोगे एक समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक नंबर समीकरण से ये प्रोसेस जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो तो 3 की पावर k माइनस में 1 अपॉन में 2, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, और इक्वेशन नंबर 1 से अपन ने यहाँ पे लिख दिया प्लस में ये। अब इनका एलसीएम ले लो, इनका क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो आपके पास में इसका एलसीएम आएगा 2 एलसीएम आएगा, तो ये आएगा 3 की पावर k माइनस में 1 प्लस में 2 k 3 की पावर k, कितना आएगा, 3 की पावर k आएगा, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा ये तो। अब ये कंप्लीट कितना हो गया आपके पास में, 3 की पावर k प्लस में 2 इंटू 3 की पावर k, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 3.3 की पावर k, 3.3 की पावर k आएगा, और ये आएगा माइनस के 1 अपॉन में 2 आएगा, तो 3 की पावर 1 लिख सकता हूं क्या इसको, यहां पे देखो 3 की पावर 1 है तो आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो 3 की पावर क्या आएगा, k प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन में 2, 3 की पावर k प्लस में 1 माइनस में 1। अब आप देख सकते हैं कि अपन क्या लेके चले थे, p k प्लस में 1 लेके चले थे, और इसके बराबर क्या आ रहा है, 3 की पावर k प्लस में 1 माइनस में 1। अब आप पीछे एक बार जाइएगा कि अगर अपन ने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखा तो 3 की पावर 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 आया था, यानी एक रिजल्ट आ गया था, ये वेरीफाई था, सत्य था। अब p इज इक्वल टू अपन ने n इज इक्वल टू k रखा तो स्टेटमेंट क्या आया, 3 की पावर k माइनस में 1 अपॉन में 2। जैसे जैसे अपन रख रहे हैं वो प्रोसेस आ रहा है। अगर अपन ने यहाँ पे ये रख दिया कि n इज इक्वल टू k प्लस में 1 रखा तो हमारा स्टेटमेंट आना चाहिए जो आगे जो RHS में जो वैल्यू दे रखी है उसमें कि 3 की पावर k प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन में 2। ऑल नेचुरल नंबर के लिए अपन ऑल वैल्यू के लिए बोल सकते हैं ना क्या, 1 रखा तो भी वेरीफाई है, k रखा तो भी वेरीफाई है, और k प्लस में 1 रखा तो भी वेरीफाई है।
यानी अगर अपन k प्लस में n रखें तो यहाँ पे यही प्रोसेस आएगा कि k प्लस में n माइनस में 1 अपॉन में 2, अर्थात p प्लस में 1 भी सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर कि p k प्लस में 1 भी सत्य है। ये अपन ने डायरेक्ट नहीं लिखा है, इसमें चेंज किया है, ये अच्छे तरीके से देख लेना। इसके जो नीचे वाली लास्ट लाइन है ना वो अच्छे तरीके से समझ लेना भी ये प्रोसेस कैसे आया है। और लास्ट में जो आपको लाइन लिखनी है भी, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए सत्य है, अर्थात Pn सत्य है। लिखोगे, एक बार एक क्वेश्चन में लिख के बता देता हूं। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा दिया गया, सिद्धांत द्वारा दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए सत्य है। अर्थात Pn सत्य है। ये आपको स्टेटमेंट लास्ट में लिखना है। इस प्रकार से ऑल टोटल क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी डाउट है प्रत्येक क्वेश्चन जैसे जैसे अपन करते जाएंगे ना क्लियर होते जाएंगे स्टूडेंट, ये मेरा मानना है। तो यहां से सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। गणितीय आगमन सिद्धांत से आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा सामने आपके हैं कि 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 प्लस में डैश डैश डैश, लास्ट में है n की पावर 3। यानी आपको जो नेचुरल नंबर दिया गया है 1 से लेकर n तक आपको संख्याएं दी गई है, उनका क्या करना है, क्यूब दिया गया है। और लास्ट में जो स्टेटमेंट आता है वो है n प्लस में 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। दैट इज क्लियर। आप जान के होंगे कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2 की पावर 2 पूरे की होल स्क्वायर होती है। तो अपन ने माना कि Pn इज इक्वल टू 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 प्लस में डैश डैश प्लस में n की पावर 3 इज इक्वल टू, ये प्रोसेस है n प्लस में 1 अपॉन में 2 और इसके क्या है, होल स्क्वायर है, इसकी होल स्क्वायर है। ये कंडीशन है। अब रखेंगे जब n बराबर क्या हो, n बराबर 1 हो, n बराबर हमारे पास में 1 हो तो क्या प्रोसेस आएगा। तो अपन रखते हैं कि n की जगह आपको रखना है 1, तो P1 इज इक्वल टू 1 और ये आएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 और इस कंप्लीट का क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये 1 प्लस में 1 कितना हुआ, 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, वैल्यू आएगा 1, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिया गया जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब आगे की प्रोसेस देखिएगा, अपन क्या करते हैं, अब n इज इक्वल टू के पुट करते हैं। पुनः दिया गया कथन n इज इक्वल टू के लिए सत्य है। पुनः पुनः दिया गया कथन, पुनः दिया गया कथन
n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है। पुनः दिया गया कथन है वो n इज इक्वल टू k के लिए क्या है, सत्य है। तो अब अपन यहां पे क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k पुट करते हैं। n इज इक्वल टू k पुट करेंगे तो pk इज इक्वल टू 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 प्लस में डैश 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 प्लस में n का मान कितना है k, तो k की पावर 3 इज इक्वल टू वैल्यू आएगा k प्लस में 1 अपॉन में 2 और इस कंप्लीट का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। यहां से इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन को लास्ट में क्या करना होता है, तीसरी प्रोसेस, यदि P इज इक्वल टू k प्लस में 1, सॉरी n इज इक्वल टू, यदि n इज इक्वल टू k प्लस में 1, तब क्या प्रोसेस होगी देख लीजिएगा। आपके पास में प्रोसेस होगी कि P k प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 डैश 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 प्लस में यहां पे जो प्रोसेस आएगी एक बार के लिए देख लेते हैं। इससे पहले वाला स्टेप, अरे मेरे को ये बताएं, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डैश डैश प्लस में लास्ट में k आ रहा है, तो इससे पहले वाला प्रोसेस क्या होगा, अरे इससे पहले वाला प्रोसेस क्या होगा, k माइनस में 1 तो होगा, और इससे पहले वाला प्रोसेस क्या होगा, k माइनस में 2। इससे नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा, k प्लस में 1, इससे नेक्स्ट k प्लस में 2, यानी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा स्टेप और पीछे की तरफ घटता जाएगा स्टेप। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहूंगा यहां से। जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ऐसे ही किया था, वहां पे चेंज किया था, तो इसमें भी आपको चेंज करना होगा, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो मैं ये इससे पहले वाला जो प्रोसेस है वो लिख रहा हूं। तो इससे पहले वाला प्रोसेस मेरे पास में आएगा k माइनस में 1, और वहां पे k की जगह जैसे कि अपन यहां पे चलें n माइनस में 1 आएगा, n माइनस में 1 आएगा, और मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, k प्लस में 1 लिखूंगा। तो मेरे पास में ये प्रोसेस बन जाएगा k प्लस में 1 और यहाँ पे माइनस के 1 की होल क्यूब प्लस में ये आएगा हमारे पास में, ऑलरेडी आप देख सकते हैं n की क्यूब है, n की क्यूब, n की जगह अपन को क्या रखना है, k प्लस में 1 की होल क्यूब। तो अब देख लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी p इज इक्वल टू, ये वैल्यू चल रही है आपके, तो एक बार इनको अपन लिखेंगे कि p k प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 की होल क्यूब प्लस में 2 की होल क्यूब प्लस में 3 की होल क्यूब डैश डैश प्लस में। अब यहां से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा k का क्यूब, कितना आएगा, k का क्यूब, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस में ये है k प्लस में 1 का होल क्यूब। अब ये देख लीजिएगा यहां से कि 1 प्लस में 2 1 की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब प्लस में 3 की क्यूब प्लस डैश 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 प्लस में k की क्यूब को अपन इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि k और यहां से k प्लस में 1 अपॉन में 2 और इस कंप्लीट का क्या है, होल स्क्वायर है, कंप्लीट का होल स्क्वायर है, प्लस में ये वैल्यू चल रहा है k प्लस में 1 का होल क्यूब। यहां से लिखेंगे 1 नंबर समीकरण से, 1 नंबर समीकरण से ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं, यहां से इसके होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा k का स्क्वायर, ये आएगा k प्लस में 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में k प्लस में 1 का होल क्यूब। एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा इसका 4, तो ये आएगा k का स्क्वायर, k प्लस में 1 का होल स्क्वायर
प्लस में 4 और ये आएगा k प्लस में 1 का होल क्यूब। तो यहां से अगर अपन करें k प्लस में 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आएगा k का स्क्वायर प्लस में 4 और k प्लस में 1, k प्लस में 1 अपॉन में वैल्यू आ जाएगा 4। तो ये करें कि k प्लस में 1 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास में आएगा, अगर k का स्क्वायर आ जाता है यहां से क्या स्टेटमेंट बचता है, अगर आप कॉमन लेते हैं इसमें से यानी k प्लस में 1, ये आएगा k का स्क्वायर प्लस में 4k प्लस में 1 अपॉन में कितना है 2 है। तो ये आएगा k प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब इस अंदर वाले को देखो द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि k प्लस में 2 और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। अगर इसको a प्लस में b के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं तो ये प्रोसेस आता है, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, लास्ट में 4 आएगा क्योंकि इस 4 का मल्टीप्लाई k के साथ में भी है और इस 1 के साथ में भी है, तो ये लास्ट में भी 4 आएगा। तो k प्लस में 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो k का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है तो b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होएगा, प्लस में 2ab होता है तो 2 2 4 और k आएगा। अपॉन में यहाँ पे कितना है, नीचे भी 4 चल रहा है, नीचे भी क्या चल रहा है 4 चल रहा है, तो इसको अपन 4 लिख दिया, ये वैल्यू है, ये हमारे पास में प्रोसेस आता है। अब देख लेते हैं तो k प्लस में 1 तो हमारे पास में बाहर वैल्यू है, लेकिन अगर अपन इनको, ये वैल्यू हमारे पास में k प्लस में 1 बाहर है, ये k प्लस में 1 का k प्लस में 2 का होल स्क्वायर है, तो यहां से ये प्रोसेस कर सकते हैं क्या अपन, मैं इसको लिखूंगा कि k प्लस में 1 और ये आ गया k प्लस में 2 और ये मैंने लिख दिया 2 और इसका कंप्लीट का क्या है होल स्क्वायर है क्या, अरे इस कंप्लीट का होल स्क्वायर है, लगा सकते हैं, यानी सभी का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब आप देखो कि हमारे पास में स्टेटमेंट क्या दे रखा था n प्लस में 1 अपॉन में 2, तो अगर n की जगह अपन k प्लस में 1 रखें तो k प्लस में 1, तो k प्लस में 1 आ गया, और n की जगह हमें तो k प्लस में 1 रखना है, ऑलरेडी यहाँ पे प्लस का 1 है तो k प्लस में 1 प्लस में 1 तो k प्लस में 2 अपॉन में 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्या ये जो स्टेटमेंट दे रखा है हमें कि n बराबर k प्लस के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अतः दिया गया कथन n इजिकल टू k प्लस में 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n इजिकल टू k प्लस में 1 के लिए सत्य है। दैट इज क्लियर। कोई डाउट है क्या बताएं कमेंट करके। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहां से गणितीय आगमन के सिद्धांत से सोल्व करना है। 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डैश डैश डैश, इस प्रकार से आगे कंडीशन चलती जाएगी और लास्ट में जो आपके पास में आएगा 2n अपॉन में n प्लस में 1 आएगा। तो अपन लेट कर लेते हैं कि सॉल्यूशन, माना कि Pn, माना कि Pn इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में, ये प्रोसेस आ जाएगा आपके पास में, प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डैश डैश, प्लस में ये प्रोसेस आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में डैश डैश प्लस में n इज इक्वल टू 2n अपॉन में n प्लस में 1।
ये अपन ने Pn के बराबर लेट कर लिया। अब n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 1 है, तब क्या प्रोसेस होगा देख लेते हैं। P1 इजिकल टू, ये आएगा 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस में 1, तो ये प्रोसेस आएगा 2 अपॉन में 1 प्लस में 1 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 प्रोसेस आएगा। अतः n इजिकल टू 1 के लिए कथन सत्य है। अतः n इजिकल टू 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। अब अपन निकालेंगे इसको, मानेंगे कि n इजिकल टू k के लिए दिया गया स्टेटमेंट है, पुनः माना कि दिया गया कथन n इजिकल टू k के लिए सत्य है। ये मानते हैं अपन, ये तो अपन को निकालना होता है। पुनः माना कि n इजिकल टू k के लिए सत्य है। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, pk इजिकल टू 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डैश डैश प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में डैश डैश प्लस में n, ये स्टेटमेंट आ गया। इजिकल टू, ये वैल्यू आएगा, n की जगह अपन को क्या करना है, k रखना है, तो k रख दिया। ये वैल्यू आएगा 2k अपॉन में k प्लस में 1, 2k अपॉन में k प्लस में 1, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से देख लेते हैं कि n इजिकल टू k प्लस में 1 के लिए, n इजिकल टू k प्लस में 1 के लिए अपन चेक करते हैं, तो ये प्रोसेस आता है कि p k प्लस में 1 इजिकल टू 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डैश 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 प्लस में, ये प्रोसेस आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में डैश डैश डैश। ये प्रोसेस, अब n की जगह अपन को क्या करना है, n की जगह अपन को रखना है k प्लस में 1, जैसा कि आपने, ये तो हो गया। इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा, 1 प्लस में 2 प्लस में, जैसे कि यहाँ पे n है, इससे पहले वाला n माइनस में 1 आएगा, तो वहां पे अगर अपन k प्लस में 1 रखेंगे तो एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना आएगा, n प्लस में k। और इससे आगे वाला जो स्टेप होगा वो ये होगा 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 प्लस में, यहाँ से 2 प्लस में डैश डैश प्लस में, ये आएगा k प्लस में 1 इजिकल टू। अब देख लेते हैं, यहां से मैं इसको बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, तो इनको अपन क्या लिख सकते हैं ये बताइएगा। इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से आप लिख सकते हैं इनको, जो मैंने बड़े ब्रैकेट में लिखा है वो इक्वेशन नंबर 1 से आप लिखोगे तो आपके पास में प्रोसेस होगा p k प्लस में 1 इजिकल टू, ये आ जाएगा 2k अपॉन में k प्लस में 1, और प्लस में ये प्रोसेस आएगा 1 अपॉन में ये 1 प्लस में 2 प्लस में डैश डैश प्लस में k प्लस में 1, k प्लस में 1, यहां से 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां से आपके पास में ये तो प्रोसेस है कि 2k अपॉन में k प्लस में 1, और प्लस में ये प्रोसेस है कि 1 से लेकर k तक की प्राकृत संख्याओं का योग, और प्लस में आपको एक और दिया गया है
या अपन ये बोल सकते हैं कि 1 से लेकर k प्लस में 1 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, ये लिख सकते हैं इनको अच्छे तरीके से। तो 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, मैं लिखूंगा कि 1 प्लस में 2 प्लस में डैश डैश प्लस में n, तो ये होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2 होता है। अगर यहां पर n है तो n प्लस में 1 अपॉन में 2। अगर यही प्रोसेस ये आ जाए कि 1 प्लस में 2 प्लस में डैश डैश प्लस में n प्लस में 1, तो इसको लिखेंगे n प्लस में 1 और ये होगा n प्लस में 1 प्लस में 1 अपॉन में 2। ये प्रोसेस आ जाएगा कि अब हमें क्या करना है, n की जगह n प्लस में 1 रखना है, तो ये ही करेंगे अपन। अगर ये 1 बटा के रूप में है तो इस पे भी 1 बटा लगा देते हैं, ये भी 1 बटा के रूप में, तो इस पे भी अपन 1 बटा लगा देते हैं। तो यहां से देखेंगे 1 बटा 1 प्लस में 2 प्लस में डैश डैश के प्लस में 1, ये प्रोसेस है। तो ये हमें नीचे वाली प्रोसेस यहाँ पे यूज में लेनी है। नीचे वाली जो कंडीशन मैंने लिखी है ना, वो आपको यूज में लेनी है और 1 अपॉन में लिखना है आपको, क्योंकि ऊपर भी अपॉन में वैल्यू दे रखी है। तो 1 अपॉन में ये प्रोसेस हो जाएगा आपके पास में कि k प्लस में 1 और ये होगा k प्लस में 1 प्लस में 1 अपॉन में 2, अपॉन में 2 आएगा। अब इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 है वो ऊपर चला जाएगा, ये 2 है वो ऊपर चला जाएगा। आपने देखा होगा 10th क्लास में, आपको बता दिया होगा, ऐसी अगर कोई प्रोसेस आ जाती है, जैसे कि अब मैं लिखूं a अपॉन में b और अपॉन में c अपॉन में d, तो ये d ऊपर चला जाएगा, a यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर है ही और b और c एक पास में आ जाएंगे, तो da अपॉन में bc की प्रोसेस आ जाएगी, da अपॉन में bc की प्रोसेस आ जाएगी स्टूडेंट। तो यहां से आप समझ गए होंगे। तो अब देखिएगा मैं इनको लिखूंगा कि 2k अपॉन में k प्लस में 1, तो मल्टीप्लाई में ये 2 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू आएगा हमारे पास में k प्लस में 1 और ये होगा k प्लस में 2। k प्लस में 1 और k प्लस में 2 या 2 प्लस में k भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें से हमारे पास में देखो यहाँ पे प्लस का है, मल्टीप्लाई का नहीं है, क्या है ये प्लस का साइन है। अब 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, नीचे से k प्लस में 1 कॉमन आ रहा है, तो इसको अपन ने निकाल लिया कि 2 अपॉन में k प्लस में 1। यहाँ पे प्रोसेस क्या बच गया, k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 2, कितना बच गया k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 2। तो ये प्रोसेस है कि p k प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन में k प्लस में 1। अब इनका क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास में कि k प्लस में 2, तो k का मल्टीप्लाई इसके साथ में जाएगा, तो ये आएगा k का स्क्वायर प्लस में 2k प्लस में 1, प्लस में क्या आएगा 1 आएगा, तो ये प्रोसेस हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस में 2k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 1 और ये आएगा k प्लस में 2। अगर इन ब्रैकेट वाले को मैं लिखूं कि 2k प्लस में 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, तो आप देखेंगे कि a प्लस में b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab आता है, तो ये वैल्यू आएगी। और आपको दे रखा है कि k प्लस में 1 और ये है k प्लस में 2 नीचे है। अब आप देख लेते हैं कि ऊपर वैल्यू 2 है, नीचे वैल्यू 1 है, तो यहां से k प्लस में 1 से 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 2 अपॉन ये आएगा k प्लस में 1, 2k प्लस में 1 अपॉन में यहाँ पे आ गया k प्लस में 1 और प्लस में 1 दे रखा है, यानी अपन 2 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, k प्लस में 1 प्लस में 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या था देख लीजिएगा अच्छे तरीके से कि pn बराबर था 2n अपॉन में n प्लस में 1।
और k बराबर क्या था 2k अपॉन में k प्लस में 1, तो k प्लस में 1 के बराबर क्या होगा 2k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 1 प्लस में 1, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या कि 2k अपॉन में k प्लस में 2, कंप्लीट को ये लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि n बराबर k प्लस में 1 के लिए भी स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है वो क्या है सत्य है। अतः n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। क्या है सत्य है, यानी अपन ने रखा था p k प्लस में 1 के लिए, p k प्लस में 1 के लिए। तो अतः n बराबर k प्लस में 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। इस प्रकार से आपको जो लास्ट लाइन लिखनी है वो ये लिखनी है कि इस प्रकार गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं n बिलोंग करेगा कैपिटल N के लिए सत्य है। ये आपको लास्ट में लाइन लिखनी होती है, वो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के बताया था। ठीक है, सेम उसी प्रकार से चलिएगा। अपन ने आज की क्लास में 1, 2 और 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी, आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। पहले क्या करते हैं n बराबर 1, फिर अपन मानते हैं n बराबर k के लिए सत्य है, फिर अपन वेरीफाई करते हैं कि n बराबर k प्लस में 1 के लिए स्टेटमेंट सत्य होगा। तो चलेगा, आज की क्लास में 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को दबा लें ताकि चैनल पे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।